हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, डेली में लास्ट एनालिसिस में हमने तो ये व्हील क्या हो जाता है पता नहीं। ठीक है, ये एरिया मार्क किया था हमने डेली के अंदर। H4 में आते हैं। H4 में हमने ये जोन मार्क किया था, याद होगा आपको। एग्जैक्टली मार्केट इससे उठी है, ये H4 का H4 का नहीं, H1 का फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, बताया था आपको किस तरीके से मार्क होगा। ये हमने मार्क किया था पिछले वीक के अंदर। ठीक है, तो मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से उठी है, एग्जैक्टली यहाँ से टैप की। ठीक, इसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पर रिजेक्ट हो रही है बहुत ज़्यादा, तो लिक्विडिटी बिल्डअप होगा। लिक्विडिटी बिल्डअप कहाँ होगा? अगर यहाँ पे किसी ने सेलिंग की है, उसका एसएल कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। तो डेफिनेटली मार्केट इस जगह को ऑन करने आएगी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें लिक्विडिटी बिल्डअप नज़र भी आ रहा है। ठीक है, क्लियर करते हैं थोड़ा सा। आज मार्केट में डेटा है काफ़ी ज़्यादा। एक मिनट चेक कर लें डेटा कौन सा है। कैलेंडर, ठीक है, तब हम एनालिसिस कर लेते हैं। डेली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख ही सकते हैं आप लोग, रिजेक्ट कर रही है मार्केट इस सप्लाई से। ठीक है, यहाँ पे मार्केट जो है वो रिजेक्ट कर रही है। फिल्टर करते हैं इसको। यूएसडी को लगे रहने देंगे, अप्लाई। अच्छा जी, ये देखें, अगेन फिल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गई हाई इम्पैक्ट। तो आप देख सकते हैं एनएफपी भी हमारे पास सितंबर का, जॉब्स क्लेम भी है, तो बहुत हैवी जो है वो डेटा है। तो मैं तो न्यूयॉर्क सेशन आज मैं बल्कि ट्रेड ही नहीं करने वाला, कल देखेंगे। लेकिन एनालिसिस में आपको जरूर बताता था आज का। आप भी आज दूर रहें तो बेहतर होगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता, लेकिन कुछ हो भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मार्केट इस सप्लाई के, ठीक है, इस हाई के और इस लो के बीच में, और डेफिनेटली चांसेस ये है कि टेक्निकली मार्केट इसको ब्रीच करते हुए इस जगह तक आएगा। ठीक है, इस जगह तक। अगर आप इस प्राइस एक्शन को पढ़ें तो मार्केट ने इस तमाम एरिया को लिक्विडेट किया। ठीक है, इस प्रीवियस लो को स्वीप किया। यहाँ हैवी कंसोलिडेशन हुई परसों, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी यहाँ पे एक ट्रेड फंस गई थी, आप समझ लें। H1 में मैं आपको समझाऊंगा अभी जाके। तो बड़ा बुरा दिन था वो, प्रॉफिट में क्लोज हुई नीचे की तरफ, बट कंसोलिडेशन में फंस गया था मैं। मार्केट ने इस जगह से H4 के एरिया से, जहाँ जो हमने मार्क किया था, हमें यहाँ से बाउंस दिखाया।
जो मैं यहाँ पर इस जगह पर बड़ी परफेक्ट जो है वो आप समझने के इंटर हुआ था मैं इस जगह पर, इस बेरिश पर। टारगेट यहाँ का था लेकिन मैं ये वाली जो हाई है यहीं पर मैंने क्लोज किया और ये बहुत पेनफुल था। यहाँ पे मार्केट फंस के रह गई थी। 5 मिनट में आपको दिखाता हूँ क्या होता। ये देख कितना मार्केट चॉपी हुई, क्लोज नहीं किया मार्केट ने क्योंकि अच्छा एनालिसिस हो भी सकता था, बट यहाँ पे और ये देखें मैंने यहाँ पे बुक किया मार्केट अगेन जो है वो कंसोलिडेशन में चली गई। तो मेरे लिए ये डिसीजन बेहतर था कि मैं यहाँ पे निकल जाऊं। ठीक है, अब जो है मार्केट अगेन यहाँ पे अगर आप देखें अगेन मार्केट कुछ इस तरीके से हमें नजर आ रही है। अगर इस पूरे सिनेरियो को लें तो एक लोअर लो की तरफ जा रहा है यहां पर इस जगह पर। ठीक है, 15 मिनट में आते हैं। 15 मिनट में टेक्निकली स्टिल हम यहाँ पर रिएक्ट कर रही है मार्केट यहाँ पर इस जगह पर एग्जैक्टली। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट कुछ इस तरह का एक सीन क्रिएट कर सकती है। 1-2 कैंडल में शायद नीचे की तरफ मार्केट जा सकती है। अगर डेटा के टाइम पर हुआ तो 100% इसी तरह का होगा। ठीक, क्योंकि मार्केट फेल कर रही है। आप यहाँ पे देखें ना, रिजेक्ट कर रही है, रिजेक्शन बहुत हैवी रिजेक्शन। तो हमारा जो बायस है वो बेरिश ही रहेगा। ठीक है, ये जो प्राइस है 4003.91 इसको मार्केट टच करेगी। अब देखते हैं डेटा कैसा आता है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर, अगर बहुत हैवी डेटा आया तो बहुत ऊपर जाकर फिर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करेगी। जो जिन लोगों ने यहाँ पे सेल आउट किया, यहाँ पे सेल आउट किया, ये जो यहाँ पे सेल आउट किया ये तो निकल गए होंगे। यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी होगी क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जो सेल आउट हुआ है यहाँ पर भी प्रॉफिट टेकिंग हमें नजर आ रही है। अभी तक स्टिल यही लग रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग चल रही है। तो प्रॉफिट टेकिंग होती है तो मार्केट एक हैवी मूव के बाद ऐसे कंसोलिडेशन में चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये मूव हुआ है ना, ये डेफिनेटली इनके ऐसे यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो दे आर माइट बी टारगेटिंग दिस लोज। तो कुछ हो सकता है इस तरह का मूव यहाँ से यूं एकदम नीचे। ठीक है, या भाई इस तरीके से, तो क्योंकि जो यहाँ पे स्टॉप ऑर्डर्स होंगे उनके भी ऐसे ज़्यादा नीचे की तरफ होंगे। तो कुछ अप एंड डाउन मूवमेंट हमें दिख सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये जो एरियाज, ये जो ट्रैप सेलर्स हैं, इनको मार्केट निकाल दी। ट्रैप नहीं बल्कि सही फॉलोइंग में है, लेकिन अल्लाह भला करे अर्ली सेलर्स। ठीक है, तो आज का एनालिसिस हमारा यही रहा। यहाँ तक हम वेट करेंगे इस जगह तक, देखते हैं न्यूज़ के बाद 7:30 बजे जो न्यूयॉर्क सेशन, तो फिर अभी 5 बजे हो जाएगा। अभी 3:15 नहीं हो रही है बल्कि 4:24 हो रहे हैं, 1 घंटा पीछे चल रही है। तो 5:30 बजे के अराउंड 2 घंटे या 6:30 के अराउंड जो है वो न्यूज़ रहेगी। 7:30 तक, बल्कि 7:30 है कि देखें 7:30 को ये वाली है, तो 8 बजे हमें सिचुएशन क्लियर होगी कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप लंदन सेशन के अंदर ही आउट हो जाएं 5 बजे से पहले। अगर हैवी वॉल्यूम में न्यूयॉर्क सेशन में जाना भी है तो एसएल का जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।